Chapters 2001 Recruiting Chi-Si Ancestor, 2002 Fragment of She, 2003 Chi-Ju Suppresses Chi-Si, 2004 Heavenly Court's Reinforcements Chapter Start Chapter 2001 Recruiting Chi-Si Ancestor Demon Immortal Chi-Ju जिंदा हो गया था। उसने अकेले हाई हेवनली कोर्ट, सदर्न बॉर्डर और दोनों हेवंस को दबा दिया था। इस लड़ाई की खबर जल्द हाई पूरे गु इमोर्टल वर्ल्ड में आग की तरह फैल गई और दुनिया का हर शख्स हैरान रह गया। सोचो तो सही, डेमन इमोर्टल ची-जू फिर से जिंदा हो गया। दुनिया सच में अब केओस की तरफ जा रही है। पता नहीं आगे और कितने बड़े एक्सपर्ट्स जिंदा होंगे। डेमन इमोर्टल ची-जू जिंदा हो सकता है तो इसका मतलब वेनरेबल्स भी हो सकते हैं। आखिर उनके पास क्या रीजन नहीं है? हे भगवान, तभी तो कहते हैं कि ग्रेट ड्रीम इमोर्टल वेनरेबल हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग वेनरेबल होंगी। ऐसे डरावने दौर में एक वेनरेबल के रूप में उभरना मतलब उन्हें अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जब अनागिनत गु इमोर्टल्स अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे, तब इस मामले में शामिल तीनों पार्टीज चुपचाप अपनी रिकवरी में लगी हुई थीं। ड्रैगन पैलेस। साय, मैंने सोचा था कि मुझे की जुए की असली इनहेरिटेंस मिल जाएगी। किसे पता था कि ये एक जाल निकलेगा। फ्लैट जब डेमन इमोर्टल ची-जू जिंदा हो गया है और हमने उससे पंगा ले लिया है, अब हम क्या करेंगे? ये सब सियोही जियन की गलती है। उसकी वजह से हमारा टू हेवंस अलायंस इस अजीब सिचुएशन में फंस गया है। ज्यादातर वेरिएंट ह्यूमन गु इमोर्टल्स दुश्मनी भरी नजरों से सियोही जियन की तरफ देख रहे थे। सियोही जियन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वो जानता था कि यह आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की चाल थी, उस दबाने की कोशिश। उसने अभी अभी टू हेवंस अलायंस ज्वाइन किया था, लेकिन अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ और रेपुटेशन के कारण वो पहले से हाई आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क के स्टेटस के लिए खतरा बन गया था। यही वजह थी कि दूसरा फैक्शन उससे दुश्मनी निकल रहा था। तुम सबका बोलना हो गया क्या? मेन सीट पर बैठे वुशवाई ने नाखुशी से गुस्से में कहा। तुरंत ड्रैगन पैलेस में सन्नाटा छा गया। सभी इमोर्टल्स ने अपने मुंह बंद कर लिए। इस पॉइंट पर सियोही जियन ने एक शर्मिंदगी भरा एक्सप्रेशन दिखाया। उसने वुशवाई के आगे झुककर सच्चे दिल से कहा, लॉर्ड अलायंस लीडर, ये मेरी गलती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वुशवाई ने बीच में ही टोक दिया, बस चुप रहो। अगर डेमन इमोर्टल ची-जू आ भी गया तो हमारे पास ईवल ड्रैगन और ड्रैगन पैलेस है। डरने की क्या बात है? अभी सबसे जरूरी मामला तुम्हारे ग्रोटो हेवंस में उगे ची हार्वेस्ट फ्रूट्स का है। डेमन इमोर्टल ची-जू एक की हार्वेस्ट फ्रूट का इस्तेमाल करके जिंदा हुआ है। साफ है कि इस चीज में बहुत से राज और गहराइयां हैं जिसे हमने अभी तक ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया है। हम तुम्हारे ग्रोटो हेवंस से इन ची हार्वेस्ट फ्रूट से कैसे छुटकारा पाएंगे? अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम्हारे ग्रोटो हेवंस खतरे में पड़ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। लॉर्ड अलायंस लीडर सही कह रहे हैं। मेरे ग्रोटो हेवन में तो एक की हार्वेस्ट फ्रूट उगना शुरू भी हो गया है। यह फ्रूट मेरे ग्रोटो हेवन की हेवन एंड अर्थ की को अब्जॉर्ब कर रहा है और इससे जबरदस्ती हटाया नहीं जा सकता। सेम सिचुएशन मेरे ग्रोटो हेवन में भी हो रही है। अभी हेवनली कोर्ट से बदला लेने या डेमन इमोर्टल ची-जू से बचने का टाइम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे ग्रोटो हेवन से इन ची हार्वेस्ट फ्रूट से छुटकारा पाना है। पाल भर में पलस के सभी इमोर्टल्स के चेहरे के भाव बदल गए जब टॉपिक ची हार्वेस्ट फ्रूट पर आ गया। लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। जल्द ही पलस में घबराहट और डर का माहौल छा गया। यहां तक कि सियोही जियन का भी यही हाल था। भले ही उसके ग्रोटो हेवन में अभी तक कोई की हार्वेस्ट फ्रूट नहीं उगा था, लेकिन जिस तरह से चीजें बढ़ रही थीं, ये बस टाइम की ही बात थी। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क के पास भी सियोही जियन से कंपीट करने का मूड नहीं था। उसके आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन का की हार्वेस्ट फ्रूट सबसे बड़ा था और वो सबसे बड़े खतरे में था। नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड ने भी एक परेशानी भरा चेहरा बनाया। उसका ग्रोटो हेवन भी बचा नहीं था। उसमें भी एक की हार्वेस्ट फ्रूट यूज ही रहा था। भले ही वो अभी छोटा था, लेकिन वो एक डरावनी स्पीड से बढ़ रहा था। लेकिन नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड बाकियों से काफी कम चिंतित था। अगर टू हेवंस अलायंस इससे सॉल्व नहीं कर पाया तो मेन हेवनली कोर्ट से मदद ले सकता हूं। इस क्रूशियल मोड़ पर नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड को लगा कि हेवनली कोर्ट को ज्वाइन करने का उसका फैसला बेहद समझदारी भरा था। नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड को हेवनली कोर्ट से बहुत उम्मीदें थीं। आखिर पहली जनरेशन के हेवनली कोर्ट इमोर्टल किंग, प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमोर्टल वेनरेबल, एक की पाथ कल्टिवेटर थे। नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड ने चुपके से हेवनली कोर्ट को इस बारे में इन्फॉर्म किया और उनसे मदद मांगी। हेवनली कोर्ट ने फैंग झेंग और बाकी लोगों को कीजू ग्रोटो हेवन भेजा था, लेकिन डेमन जजमेंट बोर्ड उसके अंदर घुसा ही नहीं था। उस पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ।
नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हेवनली कोर्ट को सच्चाई का पता चला। कीन डिंग लिंग ने डेमन इमॉर्टल ची जुए के की हार्वेस्ट फ्रूट से जिंदा होने की बात को और साथ हाई टू हेवंस के ग्रोटो हेवंस में हो रही तबाही को बहुत सीरियसली लिया। इसकी वजह यह थी कि हेवनली कोर्ट भी इससे बचा हुआ नहीं था, उसमें भी एक की हार्वेस्ट फ्रूट यूजी रहा था। उसने तुरंत इमॉर्टल्स को बुलाकर रिसर्च करने और काउंटरमेजर्स सोचने का आदेश दिया। हेवनली कोर्ट की बुनियाद बहुत गहरी थी। फेट वॉर के बाद भी वो अभी भी दुनिया की नंबर 1 सुपर फोर्स थी, खासकर जब उनके पास प्राइमोर्डियल ओरिजिन की पाथ ट्रू इनहेरिटेंस थी। उन्हीं की पाथ में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, वो बाकी सबके मुकाबले पीक पर थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेवनली कोर्ट की हेवन पाथ पर रिसर्च काफ़ी एक्सटेंसिव थी और उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स माइल थे। उस जमाने में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल भी उनके हेवन पाथ फाइंडिंग्स के पीछे था और उसने स्टार कॉन्स्टलेशन से शर्त लगाई थी। हेवन, अर्थ और ह्यूमंस सबकी अपनी वेन्स होती हैं। ह्यूमंस के पास ह्यूमन वेन्स, अर्थ के पास अर्थ वेन्स और हेवन के पास हेवन वेन्स। टू हेवंस के ग्रोटो हेवंस सब हेवन वेन्स पर स्थित हैं, इसलिए उन्हें बहुत फायदा होता है और ग्रोटो हेवंस को हेवन वेन्स से पोषण मिलता है, जिससे वो और भी ज्यादा रिसोर्सेज पैदा करते हैं। लेकिन दुनिया अब बदल रही है क्योंकि की टाइड्स पैदा हो रही हैं। ची टाइड्स 5 रीजन्स के एक होने की वजह से बनी हैं, अर्थ वेन्स एक हो रही हैं। लेकिन सच ये है कि हेवन वेन्स भी एक हो रही हैं, हालांकि ये बदलाव अभी उतना साफ नहीं दिख रहा है। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने पाया कि पूरा हेवन एंड अर्थ एक हो रहा था। 5 रीजन्स तो बस शुरुआत थी, दोनों इमेमोरियल हेवंस भी बाद में एक दूसरे में मिलने लगेंगे। 5 रीजन्स और दोनों हेवंस पहले सब अलग अलग थे, उनकी हेवन एंड अर्थ की भी एक जैसी नहीं थी। लेकिन सभी रीजन्स की हेवन एंड अर्थ की के मिलने से जहां भी वो मिलेंगे वहां की टाइड्स बनेंगी। जहां भी की टाइड्स जाती हैं वहां भरपूर मात्रा में की पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स पैदा होते हैं और की हार्वेस्ट फ्रूट्स उनका सार हैं। टू हेवंस के ग्रोटो हेवंस में की हार्वेस्ट फ्रूट्स उगने का कारण ये था कि वो हेवन वेन्स पर स्थित थे और उन्हें इस शुरुआती इम्पैक्ट का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ रहा था। इसका मतलब जब तक ये ग्रोटो हेवंस हेवन वेन्स से डो रिलोकेट हो जाते हैं वो की हार्वेस्ट फ्रूट की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे? कीन डिंग लिंग ने पूछा। थियोरेटिकली तो हाँ, या कम से कम एक बार जब वो हेवन वेन्स से दूर चले जाएंगे तो ग्रोटो हेवंस में की हार्वेस्ट फ्रूट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने जवाब दिया। कीन डिंग लिंग ने अपनी भुहें सिकोड़ी। एक बार ग्रोटो हेवंस को प्लेस कर दिया जाता है, उन्हें रिलोकेट करना मुश्किल होता है जब तक किसी के पास उन्हें मूव करने का कोई स्पेशल मेथड ना हो। हमारा हेवनली कोर्ट बहुत बड़ा है, इसमें प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के इमॉर्टल एपर्चर के साथ साथ आने वाली जनरेशंस के वेनरेबल्स और हेवनली कोर्ट के अनागिनत मेंबर्स के इमॉर्टल एपर्चर्स की नींव है। हम हेवनली कोर्ट को कैसे रिलोकेट कर सकते हैं? हेवनली कोर्ट में खामोशी छा गई, एक मौत जैसा सन्नाटा। शायद डेमन इमॉर्टल ची जुए के पास कोई तरीका हो? सन्नाटे को तोड़ते हुए फैंग जेंग बोला। कीन डिंग लिंग की एड़ी तेज रोशनी से चमक उठी। ये बात सही थी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई थी। जब डेमन इमॉर्टल ची जू एक की हार्वेस्ट फ्रूट का इस्तेमाल करके जिंदा हो सकता था तो ची हार्वेस्ट फ्रूट्स के बारे में उसकी समझ बाकी सबसे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यूज हेवनली कोर्ट के साथ कोऑपरेट करने के लिए मनाना ये कितना मुश्किल होगा? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक डेमन इमॉर्टल ची जू हेवनली कोर्ट के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगा। उसकी बजाय हमारे पास की सी एंसेस्टर का कोऑपरेशन हासिल करने का ज्यादा चांस है। बिल्कुल, हम अकेले हेवनली कोर्ट का क्राइसिस सॉल्व नहीं कर सकते। इस ची हार्वेस्ट फ्रूट की आफत से छुटकारा पाने के लिए हमें एक की पाथ ग्रेट एक्सपर्ट की जरूरत है। ड्यूक लॉन्ग ने एक बार की सी एंसेस्टर को प्राइमोर्डियल ओरिजिन की ट्रू इनहेरिटेंस का आधा हिस्सा दिया था। फेट वॉर के दौरान ची सी एंसेस्टर सामने नहीं आए, उन्होंने अपना वादा निभाया। अभी भी हमारे कोऑपरेशन की उम्मीद है, लेकिन की सी एंसेस्टर का फैंग युआन के साथ कुछ रिश्ता है। मेरी राय में ये एक छोटा मामला है। जब से ची सी एंसेस्टर सामने आए हैं उनके हर कदम से एक ही मकसद साफ दिखता है, वो ईस्टर्न सी के राइचस पाथ के लीडर बनना चाहते हैं, चाहे वो ची सी बैंक्वेट हो या टू हेवंस अलायंस का विरोध, ये सब साफ दिखाता है। उनके एक्शंस फैंग युआन के इंटरेस्ट से मेल नहीं खाते। भले ही उन्होंने पहले कोऑपरेट किया हो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हमारा हेवनली कोर्ट ये खुद नहीं निपटा सकता? ये बहुत मुश्किल होगा। जब से इमॉर्टल ग्रेवयार्ड तबाह हुआ है, स्टार कॉन्स्टलेशन की विल एक बार भी सामने नहीं आई है। अगर हम किसी एंसेस्टर के साथ कोऑपरेट कर पाए तो शायद हम उन्हें हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने के लिए भी माना सकते हैं।
हमें अभी सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ वाले किसी की सख्त जरूरत है। कीन डिंगलिंग ने एक गहरी सांस ली और अपना फैसला सुनाया, तो चलो कोशिश करते हैं। चैप्टर 2002 फ्रैगमेंट ऑफ शी मेमोरियल व्हाइट हेवन। अरोरा लाइट्स हवा में कमाल के अंदाज में आगे बढ़ रही थीं। ईस्टर्न सी का रैंक 7 गु इमोर्टल किंग हुईजी अरोरा लाइट्स के आसमान में इधर उधर उड़ रहा था और अपने इमोर्टल किलर मूव्स चलाकर लगातार इन अरोरा लाइट्स को जमा कर रहा था। रेनबो लाइट्स को अपने हाथों में जमा करने के बाद उसने उन्हें बॉल्स में बदल दिया। फिर उन बॉल्स को उसके इमोर्टल एपर्चर में भेजेकर क्लाउड सॉइल में दबा दिया गया। कुछ समय बाद ये अरोरा लाइट बॉल्स बढ़ने लगेंगे और उनमें से अंकुर फूटेंगे। अन पर लाइटनिंग वाटर और मैग्नेटिक साउंड से सिंचाई करने पर अन पर फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स उगेंगे। फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स एक रैंक 6 इमोर्टल मटेरियल द जो बेहद घनी लाइट से बनते द और उनके हर तरह के रंग होते थे, जैसे लाल, भूरा, पीला, हरा, काला, नीला, बैंगनी। किंग हुईजी सिर्फ फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स तोड़ता नहीं था, उसके पास उन्हें उगाने के अपने अनोखे तरीके थे। इसी वजह से वो ट्रेजर येलो हेवन में फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स के 3 बड़े सेलर्स में से एक था। की टाइड्स के हेवनली विंड शी वॉल को कमजोर करने के साथ मैं भी उन्हें पार करके इमेमोरियल व्हाइट हेवन में इमोर्टल मटेरियल्स के लिए एक्सप्लोर कर सकता हूं। ये मेरा अचानक से मिला हुआ लक है। किंग हुईजी ने मन ही मन सोचा। अरोरा लाइट्स दोनों हेवन्स में बहुत आम थीं और वो बड़ी मात्रा में पैदा होती थीं। किंग हुईजी इन अरोरा लाइट्स को खुद इकट्ठा करता था, जिससे फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स पैदा करने की लागत बहुत कम हो जाती थी और वो एक बड़ा मुनाफा कमा सकता था। जैसे हाइकिंग हुईजी अरोरा लाइट्स इकट्ठा कर रहा था, उसने अपने नीचे हेवनली विंड शी वॉल पर भी ध्यान दिया। उसके पास इमेमोरियल व्हाइट हेवन में ज्यादा देर तक जिंदा रहने की ताकत नहीं थी, वो हेवनली विंड शी वॉल को तोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए यूज लगातार इस पर नजर रखनी पड़ती थी। जैसे हाइची टाइड से बना होल बैंड होने लगता, यूज ईस्टर्न सी वापस लौटना पड़ता। ये कोई मजाक नहीं था। अगर किंग हुईजी का ध्यान भटक जाता और वो इमेमोरियल व्हाइट हेवन में फंस जाता, तो अपनी ताकत के साथ वो अगले की टाइड तक नहीं टिक पाता। वो इस खतरनाक इमेमोरियल व्हाइट हेवन में ही मर जाता। कहा जा सकता है कि किंग हुईजी इन अरोरा लाइट्स को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। लेकिन गु इमोर्टल कल्टिवेशन आसान नहीं थी। एक रैंक 7 गु इमोर्टल होने के नाते भी किंग हुईजी को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए रिस्क लेना पड़ता था। शी। ठीक उसी वक्त किंग हुईजी ने एक आवाज सुनी। अगले हाइपैल हवाएं चली और बादल हिलने लगे। किंग हुईजी ये देखकर हैरान रह गया कि उसके नीचे की हेवनली विंड शी वॉल एक डरावनी, अनजान ताकत से खींच ली जा रही थी। कुछ ही सांसों के अंदर आसपास के 10-20 ली की हेवनली विंड शी वॉल सेंटर में बने एक वर्लपूल में समा गई। ये क्या हो रहा है? किंग हुईजी डर और हैरानी से कांप उठा। क्या ये एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट है? लेकिन मैंने कभी ऐसी ताकत वाले किसी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट के बारे में नहीं सुना। हेवनली विंड शी वॉल पूरी तरह से गायब हो गई और हेवन एंड अर्थ का एक सक्लूडेड डोमेन, जो एक कॉन्केव शेप का था, दिखने लगा। अगले हाइपैल हेवन एंड अर्थ के सक्लूडेड डोमेन का सिलोएट एक लड़के जैसे दिखने वाले गु इमोर्टल की नाक में समा गया। किंग हुईजी ने यूएस लड़के जैसे गु इमोर्टल को देखा। उसका पूरा जिस्म और दिमाग हिल गया। उस लगा जैसे उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया हो, जो उसके निराश दिल की गहराइयों तक पहुंच गया हो। आह, डेमन इमोर्टल चीजू। किंग हुईजी गहरी निराशा में डूब गया। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? मैं तो बस अरोरा लाइट्स इकट्ठा करना चाहता था और सामने डेमन इमोर्टल चीजू से टकरा गया। चीजू ग्रोटो हेवन की लड़ाई हाल ही में हुई थी, लेकिन उस छिपाया नहीं जा सकता था। दुनिया को इसके बारे में पहले ही पता चल चुका था। भले हाई किलर मूव, एवरीबॉडीज विजन अब नहीं था कि सभी गो इमोर्टल्स लड़ाई को खुद देख पाते, लेकिन डेमन इमोर्टल चीजुए का रूप और उसके तरीके पहले हाई दूर दूर तक फैल चुके थे। गु इमोर्टल वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सार्वजनिक रूप से ऐसे डरावने जीव माना जाता था जिनसे हर हाल में बचना जरूरी था। नंबर 1 पर था फैंग युआन। इस डेमन के पास अनागिनत तरीके और बेहतरीन ताकत थी। वो बिना किसी परवाह या चिंता के काम करता था। वो बेहद बेरहम और क्रूर था, यहां तक कि हेवनली कोर्ट के पास भी उसके खिलाफ कोई चारा नहीं था। वू श्वाई भी लिस्ट में था। वो ड्रैगन में का लीडर था, ड्रैगन प्लस का मालिक जिसने दी ज़ैंगशेंग को गुलाम बनाया था, और उसके मन में इंसानियत के लिए गहरी नफरत थी। डेमन इमोर्टल चीजू एक नया नाम था जो इस लिस्ट में जुदा था। जहां तक हेवनली कोर्ट और की सी एंसेस्टर की बात है, अपने फैक्शंस की वजह से वो कमजोरों को टांग नहीं करते थे, इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं थे। जब किंग हुईजी ने डेमन इमोर्टल चीजुए को देखा, तो उसने यूएस डेमन को पहचान लिया।
वो हैरानी से उस घूरता रहा, एक पुतले की तरह अपनी जगह पर जम गया। डेमन इमॉर्टल चीजू ने अपनी हथेली को देखते हुए चेहरे पर बाल डाले। उसकी हथेली छोटी और चिकनी थी, उसका शरीर अभी भी एक लड़के की तरह छोटा था। अपने पुनर्जन्म के बारे में सोचते ही डेमन इमॉर्टल चीजूए को गुस्सा और चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। अगर यूं थोड़ा और वक्त मिल जाता तो वो पूरी तरह से एक वयस्क शरीर में पुनर्जन्म लेता। लेकिन इविल ड्रैगन ने अपनी हरकतों से बड़ी तबाही मचा दी, जिसकी वजह से उस पहले ही पुनर्जन्म लेना पड़ा। इससे उसके शरीर की ग्रोथ रुक गई और उसका पोटेंशियल सीमित हो गया। इस हेवनली विंड ची वॉल को अब्जॉर्ब करने के बाद आखिरकार उसने पहले हुई घनाघोर लड़ाई के कुछ नुकसानों की भरपाई की। आराम करने के बाद वो फिर से निकलने वाला था। जूनियर, इधर आओ। डेमन इमॉर्टल चीजू ने किंग हुईजी की तरफ देखकर यूज बोलिया। किंग हुईजी कांप उठा। वो अपनी जान के डर से एक कड़वाहट भरे चेहरे के साथ डेमन इमॉर्टल चीजूए की तरफ बढ़ा। डेमन इमॉर्टल चीजूए हल्के से मुस्कुराया। उसने अपनी उंगली बधाई और एक अजीब सा ची करंट बाहर निकला। ची करंट ने तेजी से किंग हुईजी के शरीर को घेर लिया। वो अनजाने में ही विरोध करना चाहता था, लेकिन डेमन इमॉर्टल चीजू चिल्लाया, हिलना मत। किंग हुईजी ने अपने दांत भींच लिए, बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत न करते हुए। उसने संघर्ष करने का ख्याल छोड़ दिया और की करंट्स को अपने शरीर में घुसने और अपनी आत्मा के चारों ओर घूमने दिया। कुछ देर बाद डेमन इमॉर्टल चीजू ने किंग हुईजी में डाले गए सारे की करंट्स को वापस अपने शरीर में खींच लिया। तुरंत उस बहुत सारी जानकारी मिली और उस वर्तमान युग की गहरी समझ हासिल हुई। ये सच में एक कमाल का युग है जो बड़े उत्साह से भरा है, दिलचस्प। डेमन इमॉर्टल चीजूए की इर्द चमक उठी जब उसने हैरानी से कहा। इसके बाद उसने किंग हुईजी को निर्देश दिया, अपने गू वॉर्म्स मुझे दे दो। किंग हुईजी के होठ कांपे। एक पाल के लिए उसने विरोध करने की सोची, लेकिन जल्द ही तर्क ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसने आज्ञाकारी ढंग से अपने सारे गू वॉर्म्स डेमन इमॉर्टल चीजूए को दे दिए। इस हरकत ने डेमन इमॉर्टल चीजूए को यूज नए सिरे से देखने पर मजबूर कर दिया। इन गू वॉर्म्स को लेने के बाद डेमन इमॉर्टल चीजू ने अन सब की जांच की। उसने किंग हुईजी के लाइट पाथ इमॉर्टल गू पर सिर्फ कुछ नजर डाली और फिर अपना ध्यान अन अनोखे मॉर्टल गू पर लगाया। खासकर सोल सर्च गू जैसे गू वॉर्म्स में डेमन इमॉर्टल चीजूए को बहुत दिलचस्पी थी। आखिर में उसने लाइट पाथ इमॉर्टल गू किंग हुईजी को वापस भी कर दिए। किंग हुईजी बहुत हैरान हुआ। डेमन इमॉर्टल चीजू मुस्कुराया, जूनियर, तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि मेरा विरोध करो। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? मैं क्यों तुम्हारे इस मामूली से इमॉर्टल गू के लिए लालची बनूंगा? ए फ्लैट दफा हो जाओ यहां से। किंग हुईजी को विश्वास नहीं हुआ, फिर ये हैरानी गहरी खुशी में बदल गई। जूनियर, सीनियर चीजूए की इस दरियादिली को कभी नहीं भूलेगा। हा हा हा, मैंने तुम्हारी आत्मा की तलाशी ली है, मुझे धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? डेमन इमॉर्टल चीजू हंसा, जाओ और मुझसे नफरत करो, मुझे कोई परवाह नहीं। भले ही ये युग महान है, पूरी दुनिया में वेनरेबल्स की गैरमौजूदगी में कुछ ही लोग हैं जिनमें मैं दिलचस्पी ले सकता हूं। भले ही मेरे पास इमॉर्टल गू की कमी है, मेन लाइट पाथ इमॉर्टल गू छीनने के लेवल तक नहीं गिरा हूं। मैं कुछ की पाथ इमॉर्टल गू लेना चाहता हूं। किंग हुईजी के मन में तुरंत एक ख्याल आया, सीनियर, क्या आप किसी जाना चाहते हैं? लेकिन अगले हाईपैल डेमन इमॉर्टल चीजू ने बेचैनी से अपनी आस्तीनें झटकी। किंग हुईजी ची करंट्स से घिर गया और हिल नहीं सका। यूज ची करंट्स की हरकत से दूर फेंक दिया गया। डेमन इमॉर्टल चीजू ने गुस्से से एचएन किया। उसने किंग हुईजी की तरफ देखा भी नहीं और किसी की दिशा में उठ गया। पता नहीं ये चीसी एंसेस्टर कितना ताकतवर है, ही उम्मीद है उसके की पाथ इमॉर्टल गू मुझे निराश नहीं करेंगे। डेमन इमॉर्टल चीजू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी की तरफ बढ़ गया। वो ईस्टर्न सी के आसमान में उड़ रहा था। वो ची करंट से घिरा हुआ था और तेजी से अलग अलग सी एरिया से गुजर रहा था। उसने अपने निशान नहीं छुपाए, रास्ते में बड़ी बड़ी लहरें उठाता गया। इस हंगामे ने आसपास के इलाके को हिलाकर रख दिया। उसकी डेमोनिक शक्ति सबके सामने खुलकर आ गई। रास्ते में उसकी मुलाकात कई ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल्स से हुई। ये लोग घबराकर इधर उधर भागे। ओ, अपने सफर के आधे रास्ते में डेमन इमॉर्टल चीजूए का चेहरा हैरानी में बदल गया और वो रुक गया। उस अपने सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ में एक हरकत महसूस हुई। कहीं ऐसा तो नहीं? डेमन इमॉर्टल चीजू थोड़ा चौंका। उसके दिमाग में कुछ आया और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसने किसी जाने का प्लान फिलहाल के लिए टाल दिया और दिशा बदलकर साउथवेस्ट की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो एक सी एरिया में पहुंचा।
यहाँ आसमान में बहुत से सफेद बादल जो उसकी नजर को ढक रहे थे, उस कोई सितारा नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि जब सूरज तेज चमक रहा था, सूरज की रोशनी बादल की पाटन को पार नहीं कर पा रही थी, बस इस जगह को थोड़ा और रोशन कर रही थी। समुद्र की सतह शांत थी, लेकिन उसके अंदर अनागिनत धाराएं थीं। ये धाराएं हर तरह की और हर आकर की थीं। वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और इस समुद्र क्षेत्र में बिल्कुल बिना किसी तालमेल या पैटर्न के घूम रही थीं। एक गो इमॉर्टल के डिफेंसिव मेथड्स के बिना किसी भी मोर्टल की लाश पाल भर में इन धाराओं में चीथड़े चीथड़े हो जाती। ये था टर्ब्यूलेंट फ्लो सी एरिया। इसे ध्यान से जांचने के बाद डेमन इमॉर्टल ची जू काफी खुश हुआ। शानदार, शानदार। इस सी एरिया में जरूर शी का कोई फ्रैगमेंट होगा। यही वजह है कि ये ऐसी टर्ब्यूलेंट करंट्स पैदा कर सकता है। सोचा ना था कि जिंदा होने के बाद मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। मैं पहले इस फ्रैगमेंट को निकालूंगा और यूस अब्जॉर्ब करूंगा, फिर इस ची सी एंसेस्टर को ढूंढने जाऊंगा। ये सोचते हुए डेमन इमॉर्टल ची जू समुद्र में कूद गया और नजरों से ओझल हो गया। चैप्टर 2003 ची जू सप्रेसेस ची सी सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर आपदाएं अभी भी जारी थीं और सिचुएशन धीरे धीरे बर्बादी की गहराइयों की तरफ बढ़ रही थी। फैंग युआन को भारी नुकसान हो रहा था। अपने रिसोर्स पॉइंट्स को बचाने के लिए उसने पहले ही अपने इमॉर्टल एपर्चर में मौजूद वेरिएंट ह्यूमन और ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को अलग अलग एरियाज में डिप्लॉय कर दिया था। उन्हें रिसोर्सेज की देखभाल का काम सौंपा गया था और उन्हें मॉर्टल गू भी दिए गए थे, जिससे वो हेवंसविल का पता लगा सकते थे। साथ ही फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन और में बॉडी मिलकर नई बन रही हेवंसविल को खत्म करने में लगे जिससे वो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के सभी बड़े रिसोर्स पॉइंट्स को बचाने में कामयाब रहा। लेकिन जब तक हेवन पाथ डाउ मार्क्स फैंग युआन रिफाइन नहीं कर लेता, तब तक वो अनंत मात्रा में बढ़ती हुई हेवंसविल पैदा करते रहेंगे। भले हाई फैंग युआन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, वो सिचुएशन को और बिगड़ने से नहीं रोक पा रहा था। वो अब बस अपने रिसोर्स पॉइंट्स को मुश्किल से बचा पा रहा था, लेकिन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर बहुत बड़ा था और रिसोर्स पॉइंट्स उसका एक छोटा सा हिस्सा थे। ज्यादातर एरियाज में हेवंसविल पैदा हो रही थी और एक विशाल सेना की तरह रिस्पेक्टिव रिसोर्स पॉइंट्स की तरफ बढ़ रही थी। फैंग युआन जानता था कि यह सिचुएशन अब अपने सबसे क्रूशियल मोड़ पर थी। वो अब सारी हेवंसविल को साफ नहीं कर सकता था। ग्रोटो हेवन की हेवंसविल को 5 रीजन से जुड़ने से रोकने के लिए यूज ची सी में एक अलग सीक्रेट स्पेस बनाना पड़ा, ताकि हेवंसविल यूज डिटेक्ट ना कर सके। जहां तक बाहरी सिचुएशन की बात है, डेमन इमॉर्टल ची जुए का पुनर्जन्म फैंग युआन के अंदाजे से बाहर था। डेमन इमॉर्टल ची जू ने कहा था कि वो ची सी एंसेस्टर से मिलने जाएगा, और वो मजाक नहीं कर रहा था। अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स थीं। अब सब कुछ इस इमॉर्टल फॉर्मेशन की कारगुजारी पर निर्भर करेगा। फैंग युआन का पूरा ध्यान इस रूल पाथ फॉर्मेशन पर लगा हुआ था। यह फॉर्मेशन मिनी ब्लू हेवन में स्थित था। वो अपने आप हवा में तैर रहा था। यह 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन का एक मॉडिफाइड वर्जन था। फैंग युआन के पास विजडम पाथ अटेनमेंट थी। उस बहुत पहले से पता था कि सिचुएशन ऐसी ही होगी। उसने पहले से ही तैयारियां कर ली थीं और शुरुआत में हाई काउंटरमेजर्स सोचने की कोशिश की थी। कुछ समय पहले उसे एक इंस्पिरेशन मिली और उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर में हेवंसविल से निपटने के लिए की टाइड्स की नकल करने का फैसला किया। और ये रूल पाथ फॉर्मेशन उसकी रिसर्च का ही फल था। रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस पहले ही साइड में ढेर लगा हुआ था, जिसे इमॉर्टल फॉर्मेशन में स्टोर किया गया था। फैंग युआन के एक विचार के साथ ये विशाल फॉर्मेशन, जो 10 ली से ज्यादा के एरिया को कवर करता था, एक्टिवेट होने लगा। वुश 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 फॉर्मेशन ने तेज हवाएं पैदा कीं। जैसे ही हवा की आवाजें हेवन एंड अर्थ में गूंजी, फॉर्मेशन से अनागिनत ची करंट्स निकले, जैसे पूरा आसमान भाप से ढक गया हो। सब कुछ सफेद था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फॉर्मेशन से अचानक एक गहरी रोशनी निकली। गहरी रोशनी सफेद की पर पड़ी और उसे एक विशाल हाथ की तरह आगे धकेल दिया। अगले हाईपैल 30% सफेद भाप की एक उबलते हुए फव्वारे की तरह आगे बढ़ी। गहरी रोशनी सफेद की में घुस गई और यूज मॉडिफाई कर दिया, जिससे बिखरी हुई सफेद की और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। आखिर में धकेली गई सफेद की एक की टाइड में बदल गई और तेजी से साउथ ईस्ट दिशा की तरफ बढ़ चली। रास्ते में की टाइड एक ब्रश की तरह थी, जो अपने रास्ते में आने वाली आसपास की हेवन एंड अर्थ की को साफ कर देती थी। ताकत के मामले में फैंग युआन द्वारा बनाई गई की टाइड असली वाली से मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी ताकत पहले से ही काफी कमाल की थी। वो आसानी से मॉर्टल गू मास्टर्स की जान ले सकती थी। यही वजह थी कि फैंग युआन ने फॉर्मेशन को मिनी ब्लू हेवन में सेटअप किया था।
वो किसी भी दुर्घटना से बचना चाहता था जो अनागिनत जीवों को मार सकती थी, जिससे उस भारी नुकसान होता। 1 घंटे तक चलने के बाद ये की टाइड लगभग मिनी ब्लू हेवन की एपर्चर वॉल बाउंड्री तक पहुंच गई। फैंग युआन ने रिजल्ट्स का निरीक्षण किया। उसने पाया कि जो हेवंसविल उसने यहां खास तौर पर अरेंज की थी, वो सब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी, एक निशान तक नहीं बचा था। इसके अलावा जिस रास्ते से की टाइड गुजरी थी, वहां हेवन एंड अर्थ की अच्छी तरह से मिल गई थी, वहां शांति और सुकून था। फैंग युआन ने राहत की सांस ली, ये एक अच्छी खबर थी। इस फॉर्मेशन के साथ वो आखिरकार हेवंसविल की बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकता था। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर वो हेवंसविल से छुटकारा नहीं पा सकता, तो वो चीसी के फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता ताकि उसकी लोकेशन और पहचान हेवंसविल के सामने एक्सपोज ना हो। फैंग युआन के ऊपर जो दबाव था, वो कुछ हद तक कम हो गया। एफ्लैट जब उसने की टाइड को दोबारा देखा, उस लगा कि इसकी गहरी समझ हो गई है कि टाइड्स हेवन एंड अर्थ की में अंतर के कारण बनती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पानी एक चट्टान से नीचे गिरकर झरना बनाता है। ची टाइड्स भी वैसी ही हैं। रीजनल वॉल्स के गायब होने के कारण, अर्थ वेन्स के एक होने से 5 रीजन्स की अलग अलग हेवन एंड अर्थ ची आपस में मिल जाती है और की टाइड्स पैदा करती है। भविष्य में जब सभी 5 रीजन्स में हेवन एंड अर्थ की एक जैसी हो जाएगी, तब कोई की टाइड्स नहीं होंगी। और 5 रीजनल वॉल्स का क्या? सच तो यह है कि वो सभी आखिर में की टाइड्स आए हैं। 5 रीजन्स की हेवन एंड अर्थ की अलग अलग थी, इसलिए इन रीजन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर हेवन एंड अर्थ की में अंतर होता था। लेकिन क्योंकि यूएस वक्त अर्थ वेन्स अलग थीं, हेवन एंड अर्थ की ऐप की तरह एक साथ नहीं मिल सकती थी। वो आखिर में इकट्ठा होकर घनी रीजनल वॉल्स बन गई। गू इमॉर्टल्स को 5 रीजनल वॉल्स में किलर मूव्स इस्तेमाल करते वक्त बैकलैश झेलना पड़ता था। ये बिल्कुल की टाइड्स में होने जैसा था। इसका कारण यह था कि उनकी अपनी हेवन एंड अर्थ ची रीजनल वॉल्स में मौजूदगी से अलग थी। जहां तक 5 रीजनल वॉल्स की बात है, जिस पर ताओजू ने अपनी पूरी जिंदगी रिसर्च की, वो बस की टाइड्स हाई थीं। हालांकि उसकी रिसर्च रूल पाथ के पहलू पर केंद्रित थी। उसका मुख्य परिणाम 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची था। इस नाम से ही की पाथ से उसका संबंध साफ दिखता है। फैंग युआन के पास ताओजू की ट्रू इनहेरिटेंस थी, उसके पास प्राइमोर्डियल ओरिजिन की ट्रू इनहेरिटेंस का आधा हिस्सा था, साथ हाई ची शियांग की बुनियाद और उसका अपना की पाथ अटेनमेंट लेवल, उसके पास बेहद मजबूत बुनियाद थी। फैंग युआन ने तेजी से प्रगति की और फायदे हासिल किए। आगे मुझे इस फॉर्मेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा और सब फॉर्मेशंस को पूरे अपर्चर में फैलाना होगा। मेन हेवंसविल को खत्म करने के लिए की टाइड्स भेजूंगा। हेवंसविल की समस्या हाल हो गई है, लेकिन हेवन पाथ डाउ मार्क्स का रिफाइनमेंट अभी भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन फैंग युआन को यह समस्या फिलहाल के लिए साइड में रखनी पड़ी, क्योंकि यूज डेमन इमॉर्टल चीजू से बचना था, जो उसके लिए आ रहा था। चीसी एंसेस्टर की पहचान बहुत कीमती थी। फेट वॉर के दौरान फैंग युआन ने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की थी। उसने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था कि वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अपनी की सी एंसेस्टर की पहचान को बचाए रखने के लिए फैंग युआन की ऐप सबसे बड़ी बाधा डेमन इमॉर्टल चीजू था। एक तरफ फैंग युआन ने अपने अंदर के खतरे से निपटने के लिए फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ वो सब्र से डेमन इमॉर्टल चीजुए के आने का इंतजार कर रहा था। फैंग युआन के अनुमान के अनुसार डेमन इमॉर्टल चीजू इस समय के दौरान यहां एक लड़ाई के लिए आने वाला था। कुछ समय इंतजार करने के बाद एक दिन चीसी के ऊपर एक बदलाव हुआ। सफेद की लहरें आसमान में हो पड़ीं, वो शानदार और निरंतर थीं और किसी पर भारी बाल के साथ दब रही थीं। की लहरों के बीच डेमन इमॉर्टल चीजुए का बचपने का चेहरा धुंधला सा दिख रहा था, जो डेमोनिक ऑरा से भरा हुआ था। जल्द ही उसकी जवान लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी, जूनियर चीसी, मेन, डेमन इमॉर्टल चीजू, तुम्हारे लिए यहां आया हूं। कीजू, क्या बात है? फैंग युआन प्रकट हुआ। उसने किसी का फॉर्मेशन एक्टिवेट किया और समुद्र की सतह पर खड़ा होकर ऊपर देखते हुए बोला। डेमन इमॉर्टल चीजू हंसा, मैं अभी अभी जिंदा हुआ हूं, मेरे पास अभी मेरे इमॉर्टल गू नहीं हैं। मैंने सुना है कि तुम रैंक 8 के पीक पर एक लौटे की पाथ ग्रेट एक्सपर्ट हो। मैं यहां कुछ गू उधार लेने आया हूं। हा, गू उधार लेने आए हो, वाह। फैंग युआन जोर से हंसा। वो डेमन इमॉर्टल चीजुए के शब्दों में छुपे अहंकार को महसूस कर सकता था। इमॉर्टल गू मेरे पास हैं, तुम उन्हें हासिल कर सकते हो या नहीं, ये तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करेगा। डेमन इमॉर्टल चीजू हंसा और उसके जवान चेहरे पर गहरी लड़ाई की इच्छा दिखी। बहुत अच्छे जूनियर, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद आई, मेरा ये मूव झेलो।
इमॉर्टल किलर मूव, ग्रेट ची ग्रास्प। तुरंत एक दूधिया सफेद की करंट का हाथ एक छोटे पहाड़ की तरह बाहर निकला और फैंग युआन पर नीचे दबाव डाला। ये वही मूव था जिसने दी ज़ांगशेंग को दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। ये बेहद गहरा था, कभी बिखर सकता था तो कभी रूप ले सकता था। गू इमॉर्टल्स इससे आसानी से नहीं निपट सकते थे। फैंग युआन ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर शांति थी, कोई चिंता नहीं दिख रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आगे धक्का दिया। रंबल। सोली लंबी एक की वॉल आसमान की तरफ उठी, वो शानदार और विशाल थी। ची वॉल हाथ से टकराई, हाथ को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, वो की वॉल को ऊपर उड़ने से नहीं रोक सका। डेमन इमॉर्टल ची जुए हल्के से मुस्कुराया। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और की करंट का हाथ बिखर गया, अनागिनत करंट्स के रूप में की वॉल में घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये कोशिश बेकार गई। फैंग युआन की वॉल न सिर्फ विशाल थी, बल्कि बहुत घनी भी थी। डेमन इमॉर्टल ची जुए के पास उसमें घुसने का कोई रास्ता नहीं था। डेमन इमॉर्टल ची जुए का चेहरा इस पल बदल गया। ये एक शक्तिशाली ची वॉल है। तुम्हारे इस मूव का नाम क्या है? फैंग युआन ने साफ साफ कहा, यह मूव मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, चीजू। मैंने अभी तक इसका नाम नहीं रखा है। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सुझाव है? डेमन इमॉर्टल चीजू ने अनजाने में अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। ये तथ्य कि सी एंसेस्टर ने यह मूव अभी अभी बनाया था, इस बात से ज्यादा डरावना था कि यह मूव उसके पास पहले से था। इसका मतलब था कि सी एंसेस्टर का की पाथ अटेनमेंट लेवल बहुत ऊंचा था। वो लड़ाई की स्थिति को देखकर अपने हाई की पाथ किलर मूव को सफलतापूर्वक मॉडिफाई कर सकता था ताकि अपने दुश्मनों से निपट सके। डेमन इमॉर्टल चीजू नहीं जानता था कि फैंग युआन का ध्यान 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने पर था। यह ची वॉल किलर मूव उसकी मेहनत का बस एक छोटा सा हिस्सा था। भले हाई फैंग युआन ने विजडम गू खो दिया था, उसके पास अभी भी विजडम पथ के ढेर सारे तरीके थे। जैसे जैसे कि वॉल आसमान में उठती गई, आसमान को भरने वाले दूधिया सफेद की करंट्स को और ऊपर हटना पड़ा। जब तक वो डेमन इमॉर्टल चीजू तक पहुंची, ची वॉल अचानक बदल गई। वो दो हाथों में बदल गई, एक काला और एक सफेद, जो दाएं और बाएं दिशा से एक साथ ताली मारने लगे। डेमन इमॉर्टल चीजू हिला नहीं, उसने काले और सफेद हाथों को खुद को पकड़ने दिया। जैसे ही हाथों ने दबाव डालना शुरू किया, अगले हाईपैल हाथों के अंदर से एक तेज आवाज आई, शी। दोनों हाथ तुरंत एक कॉन्केव सक्लूडेड डोमेन के सिलोएट में समा गए। इस बार हैरान होने की बारी फैंग युआन की थी। उसने तेजी से महसूस किया कि डेमन इमॉर्टल ची जुए के सिर के ऊपर का हेवन एंड अर्थ का सक्लूडेड डोमेन पिछली बार से ज्यादा पूरा था। डेमन इमॉर्टल चीजू जानता था कि आम तरीके ची सी एंसेस्टर के खिलाफ काम नहीं करेंगे, इसलिए उसने सीधा अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया। सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ, शी। फैंग युआन ने अपने तरीके आजमाए। हर तरह के की पाथ किलर मूव्स ने डेमन इमॉर्टल चीजू पर हमला किया, लेकिन शी लैंड अन सबको अब्जॉर्ब कर लेता। ये एक बिना तले के गद्दे जैसा था। फैंग युआन चाहे कुछ भी कर ले, उस भर नहीं सकता था। शी लैंड को अपने सिर के ऊपर रखे हुए डेमन इमॉर्टल ची जुए के पास एडवांटेज था, वो हार नहीं सकता था। उसने तो आराम से फैंग युआन के की पाथ किलर मूव्स पर टिप्पणी करना भी शुरू कर दिया। ये काले और सफेद हाथों का जोड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। यिन और यांग की को शामिल करके तुम दोनों के आकर्षण बाल का इस्तेमाल करके इस मूव की शक्ति को बढ़ा सकते हो। तुम्हारा की पाथ डिफेंस भी काफी प्रभावशाली है। तुम्हारे कपड़ों का हर एक धागा हवा की से बना है। क्या तुम हेवनली विंड शी वॉल की नकल करने की कोशिश कर रहे हो? यह सच में अफसोस की बात है। अगर पहले होता तो तुम मेरे लिए एक खतरा हो सकते थे। लेकिन अफसोस, मैंने हाल ही में टर्ब्यूलेंट फ्लो सी एरिया को डिसमेंटल कर दिया है और शी लैंड को भी पूरी तरह से ठीक कर लिया है। इसके साथ मैं दुनिया के सभी की पाथ मेथड्स का मुकाबला कर सकता हूं। जूनियर चीसी, तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो। कैसा लगा? क्या अब मैं तुम्हारे इमॉर्टल गू उधार ले सकता हूं? डेमन इमॉर्टल चीजू ने अपनी रेप्यूटेशन इसी वजह से बनाई थी। ये दुनिया के सभी की पाथ मेथड्स को काउंटर करता था। सभी की पाथ किलर मूव्स शीलैंड द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते, जब तक कि किलर मूव शीलैंड की सीमाओं को पार ना कर दे। लेकिन समस्या ये थी कि डेमन इमॉर्टल चीजू ने शीलैंड को पूरी तरह से रिपेयर कर लिया था, जिससे उसकी बैटल स्ट्रेंथ में एक क्वालिटेटिव बदलाव आया था। एक तरह से उसके लिए कि सी एंसेस्टर से निपटना वुशवाई से ज्यादा आसान था, जो ड्रैगन पलस को कंट्रोल करता था। चैप्टर 2004 हेवनली कोर्ट्स रीइंफोर्समेंट्स ची सी के ऊपर आसमान में अराजक सफेद की चाय हुई थी। डेमन इमॉर्टल चीजू एक विशाल डिमोनिक ऑरा छोड़ते हुए कि सी एंसेस्टर को घूर रहा था।
शीलैंड का BHOOT छोटी या इमेज उसके सिर के ऊपर पूरी शान से दिख रहा था, जिसने उसे एक बहुत ही फायदेमंद पोजीशन में ला खड़ा किया था। जूनियर चीसी, क्या मेरी कल्टीवेशन तुमसे गु उधार लेने के लिए काफी है? डेमन इमॉर्टल ची जू ने फिर से कहा। फैंग युआन को भारीपन महसूस हुआ। पिछले मूव्स के आदान प्रदान ने हाई यूज डेमन इमॉर्टल ची जुए के बारे में बहुत सारी डिटेल समझने में मदद कर दी थी। डेमन इमॉर्टल ची जुए के पास मौजूद अलग अलग किलर मूव्स का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। उसका ट्रम्प कार्ड साफ तौर पर हेवन एंड अर्थ का सक्लूडेड डोमेन शी लैंड था। इस सक्लूडेड डोमेन के साथ वो दुनिया के सभी की पाथ गु इमॉर्टल्स को काउंटर कर सकता था। अगर ये कोई और पथ होता तो डेमन इमॉर्टल ची जुए के पास इतना बड़ा दबदबा नहीं होता। लेकिन की सी एंसेस्टर की मैं कल्टिवेशन की पाथ हाई थी और इसलिए उस भयंकर रूप से दबाया जा रहा था। यह डेमन इमॉर्टल ची जुए के नेचर को दिखाता था। वो अपने कामों में बाडाव हो सकता था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि अपने एडवांटेज का फायदा कैसे उठाना है। इसलिए जिंदा होने के बाद उसने तीनों पार्टी से लड़ाई जारी नहीं रखी और समझदारी से पीछे हटने का फैसला किया। फिर उसने रास्ते में अपने शीलैंड को पूरा किया और अपनी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ा ली। ए फ्लैट वो ची सी एंसेस्टर के सामने प्रकट हुआ और इमोर्टल गु उधार मांगने लगा। जिस पैल यूस रैंक 8 ची पाथ इमोर्टल गु मिल जाएगा, उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और वर्तमान युग की अपेक्षा पर अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखेगी। सिर्फ की सी एंसेस्टर के तरीकों से फैंग युआन सच में डेमन इमॉर्टल ची जुए का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वो घबराया हुआ नहीं था। फैंग युआन हमेशा पहले प्लान करने के बाद ही कोई कदम उठाता था। वो पहले से हाई डेमन इमॉर्टल ची जुए के खतरे को जानता था और उसने किसी के फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर लिया था। जब तक वो फॉर्मेशन में पीछे हट जाता, वो कुछ समय के लिए विरोध कर सकता था। अगर डेमन इमॉर्टल ची जू फॉर्मेशन में घुस जाता तो फैंग युआन इस बड़े फॉर्मेशन को डेटोनेट कर सकता था और पीछे हटने का एक मौका बना सकता था। वैसे फैंग युआन ने ये डेटोनेशन मेथड फैंग दी चांग से हासिल किया था। उस समय फैंग दी चांग ने डिवाइन बीन प्लस में फैंग युआन के लिए एक जाल बिछाया था। वो विजडम पाथ गु इमॉर्टल सूंग बुजिन को कुर्बान करना चाहता था, डिवाइन बीन प्लस के अंदर इमॉर्टल गु हाउस को डेटोनेट करके और इस तरह से डेडलॉक तोड़कर एक झटके में डिवाइन बीन प्लस को रिफाइन करना चाहता था। फैंग युआन ने इस साजिश को समझ लिया और फैंग दी चांग को पकड़ लिया। सोल सर्च के बाद यूज इमॉर्टल गु हाउस सेल्फ डेटोनेशन का तरीका मिल गया। फिर उसने इस तरीके को मॉडिफाई किया और यूज ची सी के फॉर्मेशन में अरेंज कर दिया। सेल्फ डेटोनेशन बेहद शक्तिशाली होगा। भले ही ये डेमन इमॉर्टल ची जुए की जान को खतरा ना पहुंचाए, ये उस कुछ समय के लिए रोक सकता था। फैंग युआन इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था। लेकिन अगर फैंग युआन फॉर्मेशन के सेल्फ डेटोनेशन का इस्तेमाल करके पीछे हट जाता तो इस ची सी एंसेस्टर की पहचान की वैल्यू तेजी से गिर जाएगी। इस पहचान को बचाए रखने के लिए फैंग युआन ने फेट वॉर के दौरान जानबूझकर कई की पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करने से खुद को रोका था। यहां तक कि अनलिमिटेड ची सी भी सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया था। अगर फैंग युआन पीछे हट जाता तो इसका मतलब होगा कि सी एंसेस्टर डेमन इमॉर्टल ची जू से हार गया। उसके बाद ची सी एंसेस्टर की रेपुटेशन बहुत गिर जाएगी और ईस्टर्न सी में उसका प्रभाव तेजी से कम हो जाएगा। डेमन इमॉर्टल ची जू ने हल्की सी भुएं सिकोड़ी। उसने 2 बार बोला था लेकिन की सी एंसेस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सब्र का बांध टूट रहा था। उसने गुस्से से एचएन किया और हमला करने ही वाला था कि अचानक खून जैसी लाल रोशनी की एक किरण आसमान को चीरती हुई आए और सीधे उसके चेहरे की तरफ बढ़ी। डेमन इमॉर्टल ची जू तेजी से बच गया और पीछे मुड़कर देखा तो होराइजन पर डेमन जजमेंट बोर्ड दिखाई दिया। हेवनली कोर्ट, तुम लोग फिर से। डेमन इमॉर्टल ची जू ने टांस कसा। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता लेकिन तुम लोग उल्टा मुझे उकसा रहे हो। फेट वॉर में इतनी बुरी हार के बाद तुम्हारे पास ऐसा करने का कॉन्फिडेंस कहां से आया? हेवनली कोर्ट इंसानियत के राइचस पाथ की रक्षा करता है। हमारे काम कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं बल्कि हमारे विश्वास की वजह से होते हैं। डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर से एक जवाब आया। यह गु यू फैंग झेंग की आवाज नहीं थी, ये एक महिला की आवाज थी। फैंग युआन का दिल आवाज सुनते ही हल्का सा काम गया। कीन डिंग लिंग खुद आई है? तो मेरे लक ने जिस रिइंफोर्समेंट को दिखाया था वो दरअसल वो थी। डेमन इमॉर्टल ची जू ने अपनी उंगली डेमन जजमेंट बोर्ड की तरफ की। ची करंट्स यूएमडीई और बदल गए, तेजी से एक गोला बन गए। एक पाल में सैकड़ों दूधिया सफेद की के गोले मीटियर्स की तरह डेमन जजमेंट बोर्ड की तरफ दागे गए, जिससे एक के बाद एक धमाके हुए। डेमन जजमेंट बोर्ड की रफ्तार रुक गई और वो धमाकों से बुरी तरह हिलने लगा।
डेमन इमॉर्टल ची जुए कुछ कहने ही वाला था कि उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने तेजी से पीछे हटकर बिजली की तरह अपनी जगह से दूर चला गया। पिछली खून जैसी लाल किरण जो डेमन जजमेंट बोर्ड ने मारी थी, वो असल में घूमकर यूएस पर हमला करने आ गई थी। डेमन इमॉर्टल ची जू ने खून जैसी लाल रोशनी से बच तो लिया, लेकिन यूज ये उम्मीद नहीं थी कि इस लाल रोशनी से सुनहरी रोशनी निकलेगी। सुनहरी रोशनी तेजी से एक विशाल सुनहरी कैंची में बदल गई जो डेमन इमॉर्टल ची जुए के सिर के ऊपर थी। क्रैक क्रैक। सुनहरी कैंची ने डेमन इमॉर्टल ची जुए के सिर पर बार बार काटा, लेकिन हमले बेकार लग रहे थे। लेकिन डेमन इमॉर्टल ची जुए का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। ये एक लक पाथ मेथड है। उसने तुरंत इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स एक्टिवेट किए और फौरन एक नुकसान महसूस किया। डैम इट, ये सुनहरी कैंची मेरे लक को काट रही है। डेमन इमॉर्टल ची जुए अपने लक को बनाए रखने पर बहुत जोर देता था। उसके पुनर्जन्म के बाद और फिर टर्ब्यूलेंट फ्लोर सी एरिया को डिसमेंटल करके शी लैंड को भरने के बाद उसने पहले ही अपना बहुत सारा लक खर्च कर दिया था। विशाल कैंची के हमले चीजों को और बदतर बना रहे थे। ची सी, हेवनली कॉर्ट, मैं ये याद रखूंगा। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं तुम दोनों से इसका हिसाब बराबर करूंगा। डेमन इमॉर्टल ची जुए की आवाज पूरे एरिया में गूंज गई। इस सेंटेंस के बाद वो तुरंत दूधिया सफेद की करंट्स में घुस गया जो आसमान में भरे हुए थे और तेजी से बैटलफील्ड छोड़कर चला गया। फिर से पीछे हट गया। गु यू फैंग झेंग, जो डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर था, थोड़ा हैरान था। इसके विपरीत हेवनली कोर्ट के दूसरे मेंबर्स गंभीर दिख रहे थे। कीन डिंगलिंग ने सांस ली और फैंग झेंग को समझाया, यही डेमन इमॉर्टल ची जुए की डरावनी बात है। वो हमेशा शांत रहता है और सिचुएशन का साफ साफ आकलन करता है। हम उस सिर्फ थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में चीसी एंसेस्टर भी चुप नहीं बैठते। डेमन इमॉर्टल ची जुए की बैटल स्ट्रेंथ के साथ उसके लिए हमारे जॉइंट अटैक्स का सामना करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन लड़ाई घनाघोर होगी और उसका की पाथ इमॉर्टल गु उधार लेने का प्लान सफल होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए उसने अपनी ताकत बचाने के लिए सीधा पीछे हटने का फैसला किया। फैंग झेंग तुरंत समझ गया, मैं समझ गया। डेमन इमॉर्टल ची जू 1 मिलियन साल पहले का आदमी है। आखिरकार वो अभी अभी जिंदा हुआ है और नए पाथ्स के साथ उसका ज्यादा कांटेक्ट नहीं है। डेमन जजमेंट बोर्ड के ब्लड पाथ अटैक और तुम्हारे लक पाथ गोल्डन सिजर्स के खिलाफ उसने उनसे बचने को प्राथमिकता दी। जब वो इन पाथ से परिचित हो जाएगा और अपने किलर मूव्स को मॉडिफाई कर लेगा, तब हमारे लिए उसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही, कीन डिंगलिंग ने सर हिलाया। चलो बाहर चलते हैं और किसी एंसेस्टर से बात करते हैं। हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स बाहर निकले, जिसमें कीन डिंगलिंग आगे थी और गु यू फैंग झेंग ठीक पीछे। उन्होंने अपनी तरफ से डेमन जजमेंट बोर्ड को हटा दिया, जिससे हेवनली कोर्ट की सच्चाई का प्रदर्शन हुआ। इस बूढ़े आदमी को इस खतरे से निकालने में मदद करने के लिए शुक्रिया। फैंग युआन ने एक लंबी सांस ली। कीन डिंगलिंग ने एक सुनहरा कवच और एक केप पहना हुआ था और अपने लंबे कद, चौड़े कंधों और लंबी टांगों के साथ मिलकर वो एक वीर जैसी ऑरा छोड़ रही थी। लेकिन ये वीर ऑरा फंग जिन हुआंग से अलग थी। इसमें एक स्वाभाविक श्रेष्ठता थी जो ऐसा महसूस कराती थी जैसे वो जन्म से ही दूसरों से ऊपर हो। लेकिन अभी कीन डिंगलिंग के चेहरे पर एक मुस्कान थी जब उसने फैंग युआन के करीब आने की पहल की। उसने कहा, एंसेस्टर, अगर आप जख्मी ना होते तो डेमन इमॉर्टल ची जुए इतना आक्रामक कैसे हो सकता था? इसके अलावा मैंने देखा कि आप पूरी लड़ाई में शांत आपके पास निश्चित रूप से कुछ ट्रम्प कार्ड्स होंगे। हमें तो शायद आपसे समझदारी की उम्मीद करनी चाहिए और हमें दखल देने के लिए दोष ना देने की विनती करनी चाहिए। ये शब्द इतने विनम्र थे कि फैंग युआन को लगा जैसे ये एक गर्माजोशी भरी बसंत की हवा हो। हेवनली कोर्ट का रवैया उसकी पिछली जिंदगी के मुकबल अलग था। उस समय हेवनली कोर्ट अत्याचारी था और दूसरों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता था। लेकिन इस जिंदगी में हेवनली कोर्ट के लीडर ने दूसरों के साथ गर्माजोशी से पेश आने की पहल की। फेट वॉर के बाद हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स का रवैया युद्ध से पहले से बिल्कुल अलग था। फेट वॉर से पहले हेवनली कोर्ट के पास फेट गु था और उनके पास भारी फायदे थे। लेकिन अब जब फेट गु नाश्त हो गया था, हेवनली कोर्ट की ताकत तेजी से कम हो गई थी। एक तरफ वो तेजी से ठीक हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने गठबंधन करने की पहल की। चीसी एंसेस्टर हेवनली कोर्ट की नज़रों में एक लक्ष्य बन गया और उनके लिए सबसे अच्छा सहयोगी था। डेमन इमॉर्टल ची जू एक एक्सपर्ट से स्पर करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से वो पहले की सी एंसेस्टर को ढूंढेगा। आखिरकार, चाहे वो फैंग युआन हो या फंग जियोगे, उनके निशान धुंधले थे और उन्हें ढूंढना मुश्किल था। हालांकि
चीसी एंसेस्टर चीसी में रहता था और उस आसानी से ढूंढा जा सकता था, जबकि हेवनली कोर्ट चीसी एंसेस्टर के साथ गठबंधन करना चाहता था। वो स्वाभाविक रूप से डेमन इमॉर्टल ची जुए का इस्तेमाल करना चाहते थे। आखिरकार सोने पे सुहागा चढ़ाने का कोई मुकाबला जरूरत के समय मदद की पेशकश से नहीं हो सकता। हेवनली कोर्ट ने चीसी एंसेस्टर को डेमन इमॉर्टल ची जू से बचाने में मदद की। यह कोई अचानक की गई कार्यवाही नहीं थी, बल्कि लंबे समय से प्लान की गई थी। सिर्फ फैंग युआनहाई नहीं था जो सब्र से डेमन इमॉर्टल ची जुए का इंतजार कर रहा था, हेवनली कोर्ट भी वैसा ही कर रहा था। दोस्तों, कृपया अंदर आइए। इस बूढ़े आदमी को कुछ शुक्रिया व्यक्त करने के लिए एक साधारण भोज तैयार करने दीजिए। फैंग युआन ने हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को किसी के फॉर्मेशन के अंदर ले गया। उसने एक भोज तैयार किया और हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स की मेजबानी की। भोज के दौरान शिया क्लैन के इमॉर्टल्स जो मेहमान के रूप में रह रहे थे, उन्हें भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। शिया क्लैन के इमॉर्टल्स हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स के प्रति आभारी उनका रवैया बहुत उत्साहपूर्ण था। उन्होंने डेमन इमॉर्टल ची जुए की किसी एंसेस्टर के साथ लड़ाई देखी थी और वो बहुत चिंतित महसूस कर रहे थे। उनका इलाका पहले हाई वू शुआई ने कब्जा कर लिया था, इसलिए वो अपने इलाके को वापस पाने की उम्मीद सिर्फ किसी एंसेस्टर में ही लगा सकते थे। अगर चीसी एंसेस्टर हार जाता या मर जाता तो ये सभी शिया क्लैन के सदस्यों के लिए एक क्रूर झटका होता। इसलिए हेवनली कोर्ट द्वारा किसी एंसेस्टर की मदद करना उनकी मदद करने जैसा था। जब कीन डिंग लिंग ने शिया क्लैन के इमॉर्टल्स को देखा, उसने तुरंत अपनी सहानुभूति व्यक्त की और टू हेवंस अलायंस की निंदा की। उसने ये भी वादा किया कि वो निश्चित रूप से इस बड़े वेरिएंट ह्यूमन गठबंधन के खिलाफ लड़ेगी। इस रवैये ने शिया क्लैन पर उनका और भी अच्छा प्रभाव डाला। शिया क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर का चेहरा तो खुशी से लाल हो गया। ये दूसरे ईस्टर्न सी सुपर फोर्सेस के खोखले शब्दों से अलग था। हेवनली कोर्ट ने सच में कदम उठाए थे। पहले डेमन जजमेंट बोर्ड 3 इमॉर्टल्स को लेकर गया था और टू हेवंस, ग्रोटो हेवंस पर हमला किया था। दुनिया का हर गू इमॉर्टल इस बारे में जानता था। कीन डिंग लिंग ने शिया क्लैन की हाल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी शिया क्लैन गू इमॉर्टल्स ने जवाब दिया। उनकी किसी एंसेस्टर ने अच्छी मेजबानी की थी और वो हमेशा आभारी रहेंगे, बस उन्हें एक चिंता थी कि वो अपने घर कब लौट पाएंगे। कीन डिंग लिंग ने चीसी एंसेस्टर का इरादा समझ लिया। वो अपनी रेप्यूटेशन बढ़ा रहा है। उसका एम्बिशन सच में बड़ा है। कीन डिंग लिंग ये देखकर खुश थी। जब तक कि सी एंसेस्टर के पास लालच और एम्बिशन था, तब तक उनके पास सहयोग का आधार था। फैंग युआन ने स्वाभाविक रूप से शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स को बिना किसी वजह के भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। कीन डिंग लिंग के शिया क्लैन गू इमॉर्टल्स के प्रति रवैये के जरिए फैंग युआन को हेवनली कोर्ट के यहां आने के उद्देश्य के बारे में और भी ज्यादा यकीन हो गया। साथ ही वो इस स्थानीय फोर्स शिया क्लैन को एक गवाह के रूप में भी इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार एक ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल होने के नाते हेवनली कोर्ट के साथ जीएच निष्ठ संबंध होने से ईस्टर्न सी में किसी एंसेस्टर की अथॉरिटी कम हो जाती। कुछ दौर शराब के बाद फैंग युआन ने बात शुरू की। हेवनली कोर्ट के दोस्तों, आपने आज मेरी मदद की। ये बूढ़ा आदमी इस एहसान को याद रखेगा। अगर भविष्य में हेवनली कोर्ट को कोई परेशानी हो तो मैं हेवनली कोर्ट के लिए अपनी ताकत का योगदान देने के लिए तैयार हूं। ये एक साफ इशारा था। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ये सुनकर जोश में आ गए। कीन डिंग लिंग ने अपना कप धीरे से नीचे रखा और मुस्कान के साथ किसी एंसेस्टर को देखा जब वो आखिरकार मुख्य विषय पर आए। सच कहूं तो हेवनली कोर्ट इस समय सच में कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है। हम एंसेस्टर से मदद मांगने आए हैं। ओह, कृपया विस्तार से बताइए, फैंग युआन ने सीधे पूछा। कीन डिंग लिंग ने हेवनली कोर्ट में उभार रहे कि हार्वेस्ट फ्रूट के मामले का जिक्र नहीं किया, बल्कि उसने किसी एंसेस्टर को एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू से यूएनपी दिया। फैंग युआन ने अपनी चेतना से जांचा और तुरंत प्रभावित हो गया। इस इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू का कंटेंट प्राइमोर्डियल ओरिजिन की ट्रू इनहेरिटेंस का बचा हुआ आधा हिस्सा था। चैप्टर एंड।